बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन गुजर गया। पेशावर पे बात करेंगे और पेशावर का ये नतीजा सरप्राइजेस से और हैरानकुन इंकिशाफात से भरपूर रहा है। अगर देखा जाए तो जब तक मैंने खुद फॉर्म 45 देखे, जितना मैंने फॉलो किया इस इलेक्शन को, पेशावर के 18 हलकों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी। 5 कौमी असम्बली और 13 सूबाई असम्बली के हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड चल रही थी और जो लीड कम से कम थी उस हलके के ऊपर 2,500 से 3,000 की लीड थी। बाकी कई ऐसे हलके थे जहां पे लीड डबल, ट्रिपल, इवन 4 और 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन रिजल्ट अचानक से तब्दील हो गए और हैरानकुन तौर पे नए रिजल्ट सामने आए। जो रिजल्ट्स हमें मिले, जो रिजल्ट हमारे साथ शेयर हुए, हमारे जराए के जरिए, हमारे दोस्तों के जरिए हमें फॉर्म 45 मिले, उसको जमा करके रिजल्ट कुछ और निकल रहा था। और जब हमें फॉर्म 47 मिला तो रिजल्ट कुछ और था। पेशावर के मेन सिटी का हलका, ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है और जहां पे आरओ का दफ्तर था आप वहां पे 15 या 20 मिनट में पहुंच सकते थे। पोलिंग खत्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आरओ ऑफिस पहुंचना, रिजल्ट सबमिट कराना और फिर उसका कंबाइंड रिजल्ट निकालना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे का काम था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट को तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटे तक लेट करने से वाजे हो रहा था कि वहाँ पे किस हद तक मोनोपली की गई, किस हद तक नताइज चेंज किए गए। सुबह 7 बजे तक भी नताइज नहीं थे। अगर हम शुरू करें कौमी असम्बली के इन हलकों से, तो जो पहला हलका हमें कौमी असम्बली का नज़र आ रहा था पेशावर से NA 28 का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हार चुकी है। NA 30 से 29 से वो जीते हैं, 31 और 32 से भी जीते हैं। लेकिन NA 30 वो वाहिद हलका है जहां पर बहुत हद तक रिजल्ट ओपन था। शानदाना गुलजार की वजह से हर किसी की नज़र वहीं पे थी, इसलिए वहां पे हमें कुछ खास तब्दीली नज़र नहीं आई। बाकी इन चारों हलकों में बड़ी हद तक हेर फेर की गई है। और जब साजिद नवाज साहब इस हलके के ऊपर नूर आलम खान साहब से लीड कर रहे थे तकरीबन 12,500-13 हज़ार के वोटों से, अचानक नतीजा रुक गया। और फिर जब नतीजा आया तो साजिद नवाज में कोई 66,000 के करीब वोट थे और नूर आलम खान ने 1,38,000 वोट ले लिए थे। ये कैसे बढ़े, एकदम से कैसे बढ़े, बीच में इतना पॉज क्यों आया और एक झटके से बढ़ना, ये एक बहुत बड़े बड़े सवालों को जन्म देता है। फिर बात की जाए पेशावर के आसिफ खान के हलके की, मेन सिटी का हलका, आसिफ खान साहब कोई 50,000 के करीब उन्होंने वोट लिया। गुलाम बिलोर साहब का 24,000 का वोट था। पेशावर का हलका कैसे रुक गया, मेन सिटी का हलका कैसे रिजल्ट आना बंद हो गए। इसी के साथ अरबाब शेर अली जो कि क्लियरली ये सीट जीत रहे थे, एक एक पोलिंग स्टेशन पे उनका जो स्कोर आ रहा था वो 400, 500, 450 और उनके मुकाबिल लोग 35 और 40 वोट ले रहे थे। सिर्फ 50,000 वोट के करीब उन्हें पड़े। ये भी काफी हैरानकुन है। ये नताइज हकीकत के बरअक्स हैं जो इस वक्त सामने आए हैं। बहुत कुछ अंदर हुआ है लेकिन बहरहाल वो जीत गए, इसीलिए वो इसी पे इत्तेफाक है कि चले मैं जीत तो गया, सीट तो मिल गई। सूबाई हलकों की हम बात करें, यहाँ पे जो महमूद जान का हलका है, वहां पे महमूद जान साहब जब 10 से 11,000 वोट लिए हुए थे तो उनके मुकाबले में करामतुल्लाह साहब का वोट जो था वो 4,500-5 हज़ार के करीब था। और फिर अचानक से करामतुल्लाह साहब का वोट 18,000 हो गया और वहां पे हमने देखा कि महमूद जान साहब हार गए। PK 73, वहां पे अली जमान बहुत ही बेहतर पोजीशन में मुकाबला कर रहे थे हसीब के साथ, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पे नेक टू नेक था। बहुत कम गैप था हसीब का और अली जमान का, लेकिन वहां पे अरबाब वसीम हयात साहब जीत गए। ना जाने कहां से वो कंपटीशन में आए और वो आके जीत गए। कहां से वोट पोल हुए, कैसे वोट पोल हुए, कहां से लोग निकले और कहां पे निकले, लेकिन उनको वो सीट मिल गई। PK 74, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक PK 74 का रिजल्ट नहीं आया। ये तकरीबन कोई 1:45 बजे का टाइम है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड होने में टाइम लगेगा। अभी तक हमें फॉर्म 47 नहीं मिला PK 74 का। लेकिन जहां तक मेरे पास मालूमात थी, अरबाब जानदाद तकरीबन कोई 29,000 के करीब वोट ले चुके थे और इजाज साहब के वहां पे कोई 11,000 के करीब वोट थे। एक फॉर्म 47 सर्कुलेट कर रहा है कि इजाज साहब के 42,000 वोट हैं और जानदाद साहब के कोई 24,000 वोट हैं। बहरहाल जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। PK 75 पे अली जमान का शहाब का मुकाबला बहुत ही करीब था, वहां पे अरबाब उस्मान के साथ। अरबाब उस्मान वहां पे जीत गए हैं। वो लग भी रहा था कि उनकी पोजीशन बेहतर है लेकिन उनकी लीड बहुत ज्यादा लग रही है। बहरहाल
जो वहाँ पे उनकी पोजीशन थी, लग रहा था कि वो अच्छी पोजीशन में है। 2 हलकों पे पीटीआई के रिजल्ट बिल्कुल शुरू में ही आ गए थे, एक खुशदिल साहब का हलका और एक उनके साथ जो सिफतुल्लाह साहब थे वो हलका। शरड़ी भी जीत गए और समी भी जीत गए। सरप्राइज था मेरे लिए खुशदिल साहब का हारना भी। एएनपी वो सीट हारी है, मैं हैरान हूँ, कम से कम मुझे हैरानगी हुई है। गो के समी ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, लेकिन खुशदिल साहब के हार वहाँ पे एएनपी की डिवीजन ही वजह है, क्योंकि अरबाब जैन के साथ उनके बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे थे। आगे बढ़ते हैं 88 पे या 78 पे वहाँ पे मुकाबला जो चल रहा था वो जेयूआई का चल रहा था, लेकिन जेयूआई तो कहीं गायब ही हो गई और जेयूआई और पीटीआई के मुकाबले में कारी ज़ाहिर साहब, जिनका अपना वोट बैंक ही 4-5 हज़ार के करीब है, वो वहाँ पे जीत गए। बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन इतना बड़ा वोट कहाँ से आया, कैसे आया? और हर बंदा बार बार पूछ रहा है कि ये बंदा कैसे जीत गया। तो अब हमें नहीं पता कि कैसे जीत गया, आरओ साहब को पता होगा कि कैसे एक बड़ी अक्सरियत को आप अकलियत में कन्वर्ट कर देते हैं। 79 पे वहाँ पे तैमूर झगड़ा साहब के वोट जो थे वो तकरीबन कुछ खास गैप नहीं था, 6 गुना का ही फर्क था उनके वोट। और फिर दूसरे नंबर पे आने वाले जो अताउल हक दरवेश साहब हैं, उनसे उनका वोट 6 गुना ज्यादा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ना तो पहले नंबर वाला, ना दूसरे नंबर वाला, ना तीसरे नंबर वाला, बल्कि चौथे नंबर वाला जाके 16,000 पे चला गया और तैमूर झगड़ा का वोट जो कि 18-19 हज़ार था वो कम होके 11-12 पे आ गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और जिस तरह किया गया वो सबके सामने है। इसको डिफेंड कैसे करेंगे ये आरओ साहब? बहरहाल देखते हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं, अदालत ही जाएंगे। 80 की बात की जाए, वहां पे क्लियर मेजॉरिटी थी और मुकाबला वहां पे जेयूआई के साथ था पीटीआई का। वहां पे इंजीनियर हामिदुल हक साहब और बिल्कुल 1 to 1, क्योंकि मैं उस हल्के के अंदर उस दिन भी फिरा, मैं तमाम हल्कों में गया, तकरीबन हर हल्के में देखा कि माहौल क्या है। वहां पे एएनपी बहुत ज्यादा डाउन थी, एएनपी के हालात ज्यादा बेहतर नहीं थे और वो नजर भी आ रहा था कि वहां पे एएनपी के हालात बेहतर नहीं है। वहां पे मुकाबला बेसिकली अमानुल्लाह हक्कानी साहब का और हामिदुल हक साहब का था, लेकिन वहां पे अरबाब ज़रक साहब जीत गए। पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर वहां पे आपको 3 लोगों से ऊपर लोग नहीं मिल रहे थे, ज़रक साहब जीत गए। बहरहाल कैसे जीते ये तो अब अदालत ही बताएगी। उसके बाद आप जाते हैं 81 पे, वहां पे रिजल्ट रोका गया, एक लंबे टाइम तक रोका गया। एक बहुत ही एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई पीटीआई के वर्कर ने कासिम अली शाह के लिए, लेकिन वो वहां से कम सीट का कागज ले आए कि हाँ कासिम अली शाह जीत गया है। 82 पे कामरान बंगश का मुकाबला हो रहा था डॉक्टर नवीद के साथ और उनका मुकाबला हो रहा था ज़ियाउल्लाह अफरीदी के साथ। कामरान बंगश के वोट जब वो 24-25 हज़ार क्रॉस कर गया था तो उनके मुकाबले में डॉक्टर नवीद, ज़ियाउल्लाह अफरीदी, उनके 2,500, 3,000, 4,000 इसी के अंदर मामला चल रहा था। तारिक अवान साहब के 18-1900 वोट थे और एकदम से तारिक अवान साहब जो है वो वहाँ पे जीत गए। कैसे जीते, कहाँ से जीते? गो कि वो पहले से क्लेम कर रहे हैं कि वो वजीर आला हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि जी मैं तो वजीर आला बनूंगा। तो देखते हैं कि अब आगे और क्या गेम चलती है। 83 के ऊपर समर बिलोर के मुकाबले में मीना खान को बहुत अच्छी खासी तगड़ी लीड मिल गई थी, वहां पे रिजल्ट खामोश हो गए थे। मीना की लीड तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब मैंने खुद देखी थी कि इतना गैप आ गया था फॉर्म 45 के साथ। लेकिन जब रिजल्ट ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया तो 5,000 के फ़र्क से वहाँ पे हमने देखा कि मीना खान जीत रहा है, लेकिन वो इसी पे खामोश के चले 5 पे जीत गए, लेकिन जीत तो गए। पीके 84 पे जो वाजे था वही हुआ। इस हल्के के ऊपर कुछ ज़्यादा शक शुबहात इसलिए नहीं होंगे कि वो क्लियर था और टाइमली भी आ गया था। पीके 84 का रिजल्ट भी टाइम पे आ गया था, 76 और 77 का भी टाइम पे आ गया था। अगर हम पूरे पेशावर को देखें तो 4 कौमी असम्बली के हल्के अभी भी पीटीआई ने जीते हैं, 1 जेयूआई ने जीता है। सूबाई हल्कों की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त 2 पीपल्स पार्टी ने जीते हुए हैं अभी तक के मुताबिक। 1 हल्का वहाँ पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने जीता हुआ है, 1 हल्का यहाँ पे एएनपी ने जीता हुआ है और 2 हल्के अभी तक की इतलात के मुताबिक यहाँ पे पीएमएल-एन ने जीते हैं। ये कुल बनते हैं कोई 6 हल्के। 1 आज़ाद तारिक अवान साहब जीते हैं, तो ये हो गए जी 7 हल्के। बाकी जो 6 हल्के बचते हैं उनमें से 5 हल्के पीटीआई जीत चुकी है। अरबाब जहांदाद वाला हल्का या तो वो जेयूआई को दे दिया जाएगा या अगर उनको उनका हक मिल जाता है तो ये हल्का वहां आ जाएगा। 5 सूबाई कंफर्म हो चुके हैं इस मुश्किल और इस कठिन सूरत हाल में भी। लेकिन पेशावर का ये नतीजा तारीख याद रखेगी। मेन सिटी के अंदर जिस तरह से रिगिंग हुई, आरओज ने जो काम अपना किया, ये वाजे है कि नताइज तब्दील हुए।
इसी तरह तब्दील होते हैं और फिर लोगों का जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से, वोट डालने के अमल से दिल उकता जाता है। वो तमाम लोग जो यहाँ पे इस रिगिंग में मुलव्विस थे, इस नताइज की तब्दीली में मुलव्विस थे, वो सब जिम्मेदार हैं कि जब कहते हैं कि जी लोग अपना हक अदा नहीं करते, फरीज़ा अदा नहीं करते, वोट नहीं डालते, कैसे डालेंगे? वो वोट कुछ और डालते हैं और बाहर निकलता कुछ और है।